इस बाइक में एक ऐसा स्पेशल फीचर मिलता है जो कि हमको कई लाख की बाइकों में भी नहीं मिलता। वो क्या, आइए दिखाता हूँ। एलईडी साइड टर्न इंडिकेटर्स आ गए हैं, जिसका बजट कम है और जो एक बेस्ट क्रूजर की तलाश कर रहा है जिसमें टेक्नोलॉजी भी हमको भर के मिल जाए, तो भाई प्रेजेंट है यामा की FZX। ये इसका 2025 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। 2025 के लेटेस्ट मॉडल में कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है, कितनी कीमत है इसकी, क्या हमको इसमें फीचर्स मिलते हैं और कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करके हम इस बाइक को अपने घर ले जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ इस बाइक के बारे में जानने वाले हैं। क्या हमको यही बाइक लेनी चाहिए या फिर इसके अलावा कोई और। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। इस बाइक में हमको ये ब्लू कलर भी मिलता है जिसमें गोल्डन कलर के अलॉयस मिल जाते हैं। ये देखो, आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल और फ्रंट से ये बाइक कुछ इस तरीके की दिखती है। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का पैटर्न कुछ इस तरीके का दिया गया है। राउंड शेप में हेड मिलता है और इसमें कोई भी ग्लास नहीं मिलता है। ये देखो, ठीक है, पूरा नेकेड हेड मिलता है एंड प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप इसमें दिया गया है। ये देखो, काफ़ी ज़बरदस्त इसका थ्रो है एंड ये वही प्रोजेक्टर है जो कि हमको MT-15 में मिलता है, R15 में मिल रहा है। LED साइड टर्न इंडिकेटर्स आ गए हैं। ये देखो, फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं विथ रबर प्रोटेक्शन, जिसकी वजह से सस्पेंशन की लाइफ काफ़ी अच्छी रहे। यदि आप इससे टूरिंग वूरिंग करो तो बहुत आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिले। फ्रंट मडगार्ड ये देखो कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है और ये मेटल में लग रहा है कुछ इस तरीके की अटैचमेंट के साथ में। 17 इंचेस के इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं। इस ब्लैक कलर के साथ में ब्लैक कलर के अलॉय काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। इस बाइक में हमको सिंगल चैनल ABS मिलता है, ब्रेकिंग सिस्टम एंड फ्रंट व्हील में 282 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है जिसमें बाइब्रे के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर FZX की ब्रांडिंग मिल जाती है, 3D में बैज मिल जाता है, सिंगल हॉर्न ऑफर किया गया है। यहाँ पर ये एडिशनली पार्ट दिया है, ये तो मेटल में है, इसके लुक को थोड़ा सा बल्कि एंड बेहतर बनाने के लिए। टैंक जो है ये मेटल में मिलता है ना, एंड यहाँ पर ये देखिएगा कुछ इस तरीके की इसमें अटैचमेंट करके दी है। एकदम रफ एंड टफ इसको बनाया गया है। 10 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी है, E20 का सपोर्ट है, काफ़ी बल्कि टैंक बनाया गया है। मेरे हिसाब से थोड़ी और फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लगभग 15 तो होनी चाहिए टूरिंग बाइक के हिसाब से। आपका क्या मानना है, अपनी राय कमेंट करके बताना। फिर वही है, वेट ज़्यादा हो जाएगा, माइलेज कम हो जाएगा, बताना आप मुझे। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का दिया गया है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर पासिंग स्विच, यहाँ पर ये देखो हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए डेडिकेटेड स्विच दिया गया है, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, उसके नीचे सेल्फ का बटन दिया गया है। इग्निशन इधर ये दिया है टैंक पर और चाबी कुछ इस तरीके की ऑफर की गई है। यहाँ पर ये एक छोटा सा होल करके क्यों दिया कंपनी ने, बताओ। जब तक मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ तब तक बताना आप कमेंट करके, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं एंड इसके मीटर को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, डिजिटल क्लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी फीचर जो है हमको इसमें मिल जाते हैं। RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक। गियर शिफ्ट इंडिकेटर है या फिर नहीं, ऐसे तो मुझे नहीं दिख रहा है। मैं फर्स्ट गियर डाल देता हूँ, नहीं है यार, गियर शिफ्ट इंडिकेटर इसमें नहीं है। एंड ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी यार इसमें नहीं है। आपके हिसाब से होनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। ये तो डिजिटल क्लॉक है। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो ऊपर की तरफ मिलते हैं। ये देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। इस बाइक में एक ऐसा स्पेशल फीचर मिलता है जो कि हमको कई लाख की बाइकों में भी नहीं मिलता। वो क्या, आइए दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें 12 वोल्ट का पॉइंट कंपनी ने लगाकर दिया है जो कि मैक्सिमम 12 वॉट तक ही है। मेरे हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा होता तो ज़्यादा ठीक रहता। इंजन प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये इंजन गार्ड मिल जाता है। क्रैश गार्ड आप इसमें एडिशनल एसरीज के तौर पर लगवा सकते हो। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इसके इंजन की इसमें कंपनी ने दिया है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 12.2 bhp की 7250 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है
13.3 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। इस बाइक में हमको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में, जिसका पैटर्न है फर्स्ट ऑन ऑल अप। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर्व वेट है 139 kg के अराउंड, 40 kg आप मानकर चल सकते हो। ये देखिएगा एंड काफ़ी ज़्यादा बल्कि लगती है लेकिन उतनी ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सीट हाइट है इसकी 810 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिलता है। आप मेरी हाइट से एक अंदाज़ा लगा सकते हो, मेरी हाइट जो है लगभग 5'6" के आसपास है। आराम से पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। इसकी लेंथ है 2020 mm की, विड्थ है 785 mm की, हाइट है 1115 mm की और व्हील बेस इसमें 1330 mm का मिलता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर हमको मिल जाता है एंड सेंट्रल स्टैंड भी इसमें मिल जाता है। राइडर फुटपैड ऑटो ऑन पुल के साथ में है। साइड पैनल पर यहाँ पर यामाहा की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन हमको मिल जाता है। इस बाइक में हमको सिंगल सीट ऑफर की गई है एंड राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिएगा काफ़ी अच्छी कुशनिंग का इसमें यूज़ किया है एंड काफ़ी ज़्यादा वाइड भी है। ग्रैब रेल इसमें ये देखिएगा एकदम लोहा लाट काफ़ी मजबूत लगा कर दिया है एंड पिलियन फुटपैड ये एल्यूमिनियम में है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट दिया है। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया है और इस बाइक में हमको नेकेड चेन सेट मिलता है। ये देखिएगा साड़ी गार्ड हमको मिल जाता है एंड टायर हगर भी मिलता है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। एंड रियर में मैं क्या देख रहा हूँ, ब्लॉक पैटर्न में डोल पर्पस इसमें टायर दिए गए हैं। ऑफ रोडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल लग रहे हैं और हाईवे टेरेन टायर भी हैं। आइए बात कर लेते हैं अब टायर की। फ्रंट में MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए हैं एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल है 100/80/17। वहीं दूसरी ओर रियर में क्या है, रियर में टायर साइज है 140/60R17, यानी कि रियर में रेडियल टायर दिया है और MRF कंपनी का ही है। FZX की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट हमको LED में मिलती है, ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं, ये देखिएगा। नंबर प्लेट लाइट ये हैलोजन बल्ब में मिलते हैं और रिफ्लेक्टर्स दोनों साइड में हमको मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इस बाइक में हमको मिलता है सिंगल चैनल ABS। रियर व्हील में कंपनी ने दिया है 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम और इसमें निशिन का कैलिपर लगाकर दिया है, जबकि FZS में हमको मिलता है बाइब्रे के कैलिपर रियर में और MT-15 में भी रियर में निशिन का ही कैलिपर मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिया गया है। मजबूत मफलर लगा कर दिया है। पिलियन फुटपैड पता है टूरिंग के लिए है, तो भाई यहाँ पर लोड आने वाला है। यामाहा की ब्रांडिंग, एडिशनल प्रोटेक्शन, रियर ब्रेक लीवर। इस बाइक में हमको कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है। तो भाई इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड हम लोगों ने कर लिया। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं। ये लो एक ही बार में बाइक स्टार्ट हो गई और हेडलाइट ऑन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेडिकेटेड स्विच दिया गया है। आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। लो बीम, हाई बीम, ये देखो। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिएगा, एग्जॉस्ट नोट सुनिएगा। थोड़ा सा मैं थ्रॉटल देता हूँ, ये देखो इंजन किल स्विच। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। यामाहा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 2 साल 30,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, लेकिन यामाहा को 40 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो भाई यामाहा जो है आप इनसे लगभग 10 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। ये मैंने आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, जो कि आपके बहुत काम की होने वाली है। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस बाइक से लगभग हम 40 से 45 के बीच में 50 तक का भी माइलेज निकाल सकते हैं। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में हमको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,40,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको 1,62,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। कुछ लोग इसको EMI पर भी लेते हैं, यानी कि किस्तों पर लेते हैं। तो अब मिनिमम डाउन पेमेंट जो है लगभग 8,000 रुपये से 10,000, 15, 20,000 रुपये तक कर सकते हो। डिपेंड करता है ये आपके सिविल स्कोर पर, ठीक है। और 3 साल तक यदि आप EMI भरते हो, 3 साल का यदि आप टेन्योर लेते हो तो 36 महीने होते हैं। 36 महीने में आपको लगभग 5 से 6,000 रुपये के बीच में किस्त पड़ेगी। ये मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दे दिया है। फिर ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर, इंटरेस्ट रेट पर एंड कितना आप डाउन पेमेंट भी कर रहे हो।
सर्विस की अगर बात की जाए, कंपनी इस नई बाइक पर आपको 4 सर्विस फ्री देती है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। तो भाई कैसी लगी आपको नई वाली यामा की FZX, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, अपनी राय आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, FZS ज़्यादा सही रहेगी या फिर ये ज़्यादा सही रहेगी, ये भी आप मुझे बताना। मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।